हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। व्यापारिक संगठन या व्यापार प्रणाली, जिसके न्यू टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है रिटेलर, फुटकर व्यापार। इससे पहली वीडियो में हमने मध्यस्थ के बारे में पढ़ा, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार के बारे में पढ़ा। अब हमें इंडिविजुअल फुटकर व्यापार के बारे में पढ़ना है। फुटकर व्यापार के प्रकार, फुटकर व्यापार के कौन कौन से प्रकार हैं उन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉपकीपर, दुकानदार। सेकंड, फेरी वाला, हॉकर। थर्ड, डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार। जैसे जैसे हम इसका एक विस्तृत रूप देखते चलेंगे, वैसे वैसे हमें फुटकर व्यापार के नए प्रारूप देखने को मिलेंगे। चेन स्टोर, श्रृंखलाबद्ध दुकानें। सुपरमार्केट, बड़ा बाज़ार। वन प्राइस शॉप, एक ही मूल्य की दुकानें। इन सभी के बारे में हमें इंडिविजुअल पढ़ना है और समझना है। जैसे दुकानदार के बारे में हम जानते हैं कि यह फुटकर व्यापार का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो हमें अपने गाँवों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में तथा अपने नगरों में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। सेकंड है फेरी वाला। फेरी वाले को हम जानते हैं जो ठेले पर अनेक वस्तुओं को रखकर गली गली घूमकर हमारे घर तक वस्तुओं को बेचने का कार्य करता है, वह फेरी वाला कहलाता है। यह भी फुटकर व्यापार का एक रूप है। विभागीय भंडार। विभागीय भंडार वर्तमान समय में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर प्रयास किया जाता है कि एक ग्राहक की सभी आवश्यक वस्तुओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसे एक ही स्थान पर सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं और उसके समय एवं श्रम की बचत हो। नेक्स्ट हमारा है श्रृंखलाबद्ध दुकानें। श्रृंखलाबद्ध दुकानों से तात्पर्य है एक ही कंपनी द्वारा संचालित की गई एक जैसी अनेक दुकानों की एक श्रृंखला, उसे हम कहते हैं श्रृंखलाबद्ध दुकानें। सुपर बाज़ार, यह भी फुटकर व्यापार का वर्तमान रूप है जो हमें देखने को मिलता है, और इसके विस्तृत रूप को हम मॉल के नाम से जानते हैं, जहां पर अधिकांश सभी उपयोगी वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है और ग्राहक की समय एवं श्रम की बचत की जाती है। एक ही मूल्य की दुकानें, वह दुकान जहां पर प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक समान होता है, एक ही मूल्य की दुकानें कहलाती हैं। अब इन सभी के बारे में हमें इंडिविजुअल इनके मीनिंग को समझना है और इनके विशेषताओं को भी समझना है, जिस क्रम में सबसे पहले है दुकानदार। ही इज सच एज ए पर्सन, वह एक ऐसा व्यक्ति होता है हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, जो थोक व्यापारी से माल का क्रय करता है, एंड सेल द गुड्स टू द कस्टमर, और ग्राहक को माल बेचता है। दिस बिजनेस इज स्मॉल, यह व्यापार छोटा होता है, एंड हिज प्लेस ऑफ बिजनेस इज फिक्स और अनफिक्स, इसका व्यापार करने का जो स्थान है वह निश्चित तथा अनिश्चित होता है। निश्चित तथा अनिश्चित कैसे होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो सड़क के किनारे अपने सामान को रखकर वस्तुओं को बेचते हैं। उनके अनिश्चित स्थान होते हैं, वो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। जबकि जिनकी निश्चित दुकानें हैं वो दुकानों में रखकर सामान को बेचते हैं, उनका एक स्थान निश्चित होता है। ही इन्वेस्ट ए स्मॉल कैपिटल इन बिजनेस, वह व्यापार में कम पूंजी लगाता है। ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, और यह व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का स्वामी कहलाता है। दुकानदार वह व्यक्ति होता है जो थोक व्यापारी से माल क्रय करके ग्राहकों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है
वह थोड़ी मात्रा में व्यापार में पूंजी लगाता है और उसका जो व्यापारिक स्थान है वह निश्चित या अनिश्चित हो सकता है। निश्चित या अनिश्चित। निश्चित या अनिश्चित हो सकता है। वह व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का स्वयं स्वामी होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना है कि दुकानदार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इन्वेस्ट इन स्मॉल कैपिटल इन बिजनेस। व्यापार में कम धनराशि विनियोजित करना। फुटकर व्यापारी कम मात्रा में व्यापार में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करता है क्योंकि इसका व्यापार छोटा होता है। यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करके ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उसे माल का विक्रय करता है। ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। यह व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का स्वामी होता है। अधिकांश आप जानते हैं कि जो दुकानदार है वह स्वयं ही पूंजी लगाता है और स्वयं ही उस दुकान का संचालन करता है। इसलिए माह के अंत में या वर्ष के अंत में होने वाले लाभ या हानि का वह स्वामी कहलाता है। ही सेल्स द गुड्स टू द कस्टमर। वह ग्राहक को माल बेचता है अकॉर्डिंग हिज नीड। उसकी आवश्यकता के अनुसार, जैसे जैसे उसे माल की आवश्यकता होती है वैसे वैसे ही वह माल बेचता है। द प्लेस ऑफ बिजनेस इज फिक्स और अनफिक्स। जो बिजनेस प्लेस है रिटेलर का वो फिक्स और अनफिक्स होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इन द शॉप देयर प्लेस इज फिक्स एंड एट द बैंक ऑफ द रोड इट्स प्लेस इज नॉट फिक्स, इट इज़ अनफिक्स। छोटी मात्रा में पूंजी का विनियोग करना यह हमारे फुटकर व्यापार की विशेषता है। लाभ हानि का स्वयं स्वामी होना, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फुटकर व्यापारी व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का स्वयं स्वामी होता है। उसे ही व्यापार में होने वाली हानि को वहन करना होता है तथा उसे व्यापार में होने वाले लाभ को भी स्वयं ही वह ग्रहण करता है। उसका बंटवारा नहीं होता है क्योंकि वह एक ही व्यक्ति है जो व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है तथा उस दुकान का स्वयं संचालन करता है और इसमें होने वाले लाभ या हानि का स्वयं ही स्वामी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों को माल का विक्रय करना। फुटकर व्यापार वह व्यापार है जो थोक व्यापार से माल क्रय करके ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें माल का विक्रय करता है। तो फुटकर व्यापार का जो प्रथम प्रारूप है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वह दुकानदार है जो अपने थोक व्यापारी से माल का क्रय करता है और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें बेचता है। उसका स्थान निश्चित तथा अनिश्चित होता है। फुटकर व्यापारी का जो व्यापार करने का स्थान है वह निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इसलिए हमने इसी टॉपिक के अंदर दुकानदार और फेरी वाला दोनों को ही शामिल किया है। जो फेरी वाला है जो ठेले पर रखकर अनेक वस्तुओं को ग्राहकों के घर तक पहुंचाता है, उनके गली मोहल्लों में जाकर माल को बेचता है, उसका जो स्थान है व्यापारिक स्थान वह निश्चित नहीं होता, वह परिवर्तित होता है। जबकि दुकान पर बैठकर व्यापार करने वाला व्यापारी उसका व्यापारिक स्थान निश्चित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फुटकर व्यापार के प्रथम प्रारूप दुकानदार और फेरी वाला दोनों को सामूहिक रूप से पढ़ा और समझा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।